नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। संभल से दो बड़े डेवलपमेंट हैं, दो बड़ी खबरें हैं जिन पर इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। एक तो संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को आज पूछताछ के लिए एसआईटी ने कोतवाली बुलाया था। उनके घर जाकर के पूछताछ नहीं की गई है, उनको कोतवाली बुलाया गया है। कोतवाली में आइए सांसद महोदय, यहाँ आपसे पूछताछ की जाएगी। और सवालों की लंबी फहरिस्त थी, करीब 100 के आसपास सवाल थे जिनके जवाब एसआईटी उनसे चाहती थी। एक तो 24 नवंबर को जो हिंसा हुई, जो पथराव हुआ पुलिस के ऊपर, और जो जांच पड़ताल में अब तक सामने आया है, चूंकि कोर्ट के आदेश पर इस सो कॉल्ड शाही जामा मस्जिद का सर्वे होना था और विष्णु शंकर जैन के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन की टीम और एसआई जो एएसआई की टीम है वो वहां पहुंची थी, तो उनको रोकने के लिए, एक दहशत पैदा करने के लिए और आगे से कोई जुर्रत ना कर पाए कि शाही मस्जिद के बारे में सवाल खड़े कर सकें, इसलिए ये तांडव किया गया था, हिंसा की गई थी, पथराव किया गया था, दंगा कराने की कोशिश की गई थी। वो तो खैर काबू में कर ली गई और 80 से ज्यादा अब तक दंगाई गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और समाजवादी पार्टी के संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क और जो इस कथित शाही मस्जिद के वकील भी हैं और प्रबंधक भी हैं, जफर अली, इन दोनों को भी जो 12 एफआईआर लॉन्च की गई थी उनमें से एक एफआईआर में एक्यूज बनाया गया, मेन एक्यूज बनाया गया। बहुत सिर पटका था इन्होंने जियाउर रहमान बर्क ने कि मैं तो उस दिन संभल में ही नहीं था, मैं तो बेंगलुरु में था, मेरा नाम एफआईआर में कैसे आ सकता है। एक्चुअल में जफर अली को जब गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ की गई तो एसआईटी का ये कहना है, एसआईटी के सूत्रों का ये कहना है कि उसने सांसद का नाम ले लिया, बक दिया। ने पूछा ये गया था कि भाई 19 नवंबर को एक दौर की सर्वे हो चुकी थी, चूंकि अंधेरा हो गया था, शाम हो गई थी, इसलिए सर्वे रोका गया। और जो 24 नवंबर को दोबारा सर्वे किया गया उसकी जानकारी तो किसी को दी ही नहीं गई थी, केवल 2 लोगों को जानकारी थी, एक समाजवादी पार्टी के सांसद को यानी जियाउर रहमान बर्क को, और दूसरी जानकारी दी गई थी जफर अली को। तो जब किसी तीसरे आदमी को जानकारी ही नहीं थी तो वही जरा ये बताइए कि सुबह 7 बजे जब एएसआई की टीम, विष्णु शंकर जैन, पुलिस और प्रशासन के लोग सर्वे के लिए पहुंचे तो इतनी भीड़ वहां कैसे पहुंच गई? किसने बुलाया था उस भीड़ को? क्या करना चाहते थे? मकसद क्या था? और ये जो सांसद महोदय पार्लियामेंट में वक्फ संशोधन बिल पर बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे, मोदी सरकार को भी घेरने की कोशिश कर रहे थे, योगी सरकार को भी, पुलिस को भी, प्रशासन को भी को लपेटने की कोशिश कर रहे थे। जब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई तो ये भागे भागे पहुंचे इलाहाबाद हाई कोर्ट और इन्होंने कहा कि साहब मैं तो उस दिन संभल में ही नहीं था, तो मेरा नाम और ये एफआईआर इसको रद्द किया जाए।
उसमें से निकाला जाए। तो एक तो हाई कोर्ट से इनको झटका लगा। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ना एफआईआर रद्द होगी और ना ही आपका नाम एफआईआर से हटाया जाएगा। आपको जांच में सहयोग करना होगा। हाँ, हम आपकी गिरफ्तारी पर स्टे दे रहे हैं, अभी आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। यानी पूछताछ में सहयोग करिए, आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। एक तरीके से हाई कोर्ट ने भी इनको कह दिया कि अगर आप जांच में सहयोग करेंगे तो गिरफ्तारी नहीं होगी। अब ये एसआईटी पर है कि जितनी पूछताछ हुई है, जितने क्वेश्चंस किए गए हैं, जफर अली से भी पहले और अब समाजवादी पार्टी के इस सांसद से भी, इसमें अगर वो देख रही है कि ये लगातार कुछ छिपा रहे हैं, लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं या असहयोग नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद गिरफ्तारी भी होगी। आप सांसद हैं तो आपको कोई इम्यूनिटी थोड़ा मिली हुई है कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो इसमें 3-4 डेवलपमेंट जो हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जो जानकारी मुझे मिली है कि किस किस तरह के सवाल इनसे पूछे गए हैं, उनमें एक सवाल तो था कि 19 नवंबर 2024 यानी जिस दिन पहले दिन सर्वे हुआ और 24 नवंबर 2024 को वो कहां थे। 19 नवंबर और 24 नवंबर के बीच में एक जुमे की नमाज हुई थी, उसमें भी ये उस मस्जिद में गए थे। इन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया था। ये केस डायरी में दर्ज है और 4000 पेज की जो आरोप पत्र तैयार हुआ है उसमें भी इन सारी चीजों की जानकारी है। फिर इनसे पूछा गया कि 19 नवंबर 2024 को उनकी जामा मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों से क्या बात हुई थी। तीसरा सवाल कि जामा मस्जिद के सदर यानी जफर अली, उनसे उनकी कितनी देर बातचीत हुई थी और किस मुद्दे पर बातचीत हुई थी। चौथा, ये पूछा गया कि जफर अली को उन्होंने क्या क्या बोला था फोन कॉल पर। फिर पूछा गया कि जफर अली ने एसआईटी के सामने ये दावा किया है कि आपने उन्हें भीड़ जुटाने के लिए कहा था। इस पर आप क्या कहेंगे और भीड़ क्यों जुटाई थी, आपने किस मकसद से जुटाई थी। फिर पूछा गया कि क्या आपने फोन पर भीड़ इकट्ठा करने के लिए कहा था। आप बेंगलुरु में थे या कहीं भी थे, आपने फोन कॉल किया। और सबसे अहम बात, ये व्हाट्सएप फोन कॉल कर रहे थे, सामान्य फोन कॉल नहीं कर रहे थे। तो ये भी पूछा गया कि आपने व्हाट्सएप कॉल क्यों किया, सामान्य फोन से बातचीत क्यों नहीं की। और क्या आपने कोर्ट के आदेश में चल रहे सर्वे को किसी भी हाल में नहीं होने देने की बात कही थी। जब ये 19 नवंबर को एक दौर का सर्वे हो गया था तो उसके बाद ये जामा मस्जिद गए थे जुमे की नमाज के दिन और वहां इन्होंने इस तरह की भड़काऊ बातें की थी, भीड़ के सामने की थी, लोगों के सामने की थी। फिर पूछा गया कि आपने जफर अली के अलावा और कितने लोगों को सर्वे से संबंधित बातचीत की थी। और ये सवाल बड़ा टैक्टफुली है साहब, इसमें कुछ बड़े नेता भी लपेटे में आ सकते हैं अगर इन्होंने सच उगल दिया। फिर पूछा गया कि उन्हें 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा मामले की जानकारी कैसे मिली। सवाल तो और भी बहुत सारे पूछे गए हैं इनसे, उनकी भी जानकारी धीरे धीरे आ जाएगी। जो कुलदीप सिंह हैं, जो जिन्होंने पूछताछ की है, जो लीड कर रहे थे एसआईटी को, उन्होंने भी मीडिया को
जो पूछताछ हुई है, इंट्रोगेशन हुई है, उसकी डिटेल अभी साझा करने से मना किया। उन्होंने कहा है कि साहब, हम कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करेंगे, उसके बाद चीजें सामने आएंगी। अभी हम जो जांच प्रक्रिया चल रही है उसको किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करना चाहेंगे। तो सबसे बड़ी बात ये है, पहली अकड़ तो इनकी ये ढीली की है, ये जो गलतफहमी हो जाती है ना लोगों को कि मैं तो एमपी हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, और समाजवादी पार्टी का उनके शासनकाल में, और केवल समाजवादी पार्टी का नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसदों का, विधायकों का, कार्यकर्ताओं का, गुंडों का, माफियाओं का, मवालियों का, इनकी क्या तूती बोलती थी पुलिस पर, प्रशासन पर। और अभी मैं विक्रम सिंह साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था एक चैनल पर, उन्होंने कहा कि अतीक अहमद के कुत्ते से भी तब के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव हाथ मिलाया करते थे जाकर के। तो सवाल ये है कि साहब, इन लोगों के दिमाग किसने खराब किए थे? और ये अपने आप को संविधान से, कानून से, पुलिस से, प्रशासन से, सारी व्यवस्थाओं से ऊपर मानते थे। और यही वजह है कि कोर्ट का आदेश था कि जाकर के सर्वे करिए। और दावा क्या किया गया था, जब कोर्ट में गए थे तो ये दावा किया गया था कि साहब, ये हरिहर मंदिर है, दस्तावेजों में, इतिहास में हरिहर मंदिर के रूप में ये दर्ज है। इसको बाद में कब्जाया गया और इसको बाद में शाही मस्जिद का नाम दे दिया गया। और 1920 में एएसआई के सुपुर्द कर दिया गया था, पर एएसआई कभी इसमें पोजीशन नहीं ले पाई। और ये लोग लगातार इस तथाकथित शाही मस्जिद में बदलाव कर रहे हैं। तो इसलिए कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था कि पता लग जाएगा जो कुछ कहा जा रहा है। और ये तो सच है कि ये पहले हरिहर मंदिर था। जिस तरीके से प्रदेश में और देश में बहुत सारे हिंदुओं के धर्म स्थलों को तोड़ा गया, नष्ट किया गया, उनका रूप स्वरूप बदल दिया गया, ज्ञानवापी के नाम से जो मस्जिद खड़ी की गई है, काशी बाबा विश्वनाथ मंदिर के ठीक दीवार पर खड़ी की गई है, वो क्या है? सिर्फ सनातनियों को चिढ़ाने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए, और लगातार ये याद दिलाते रहने के लिए कि हमने ये काम किया था और इसको झेलने के लिए आप अभिशप्त हैं। देश की 80% से ज्यादा सनातनी जनता, हिंदू आबादी और कुछ मुट्ठी भर लोग आक्रांता जो दूसरे देशों से आए थे, उन्होंने आकर के बार बार जिस तरीके से जो हमारे आस्था स्थल हैं उनको निशाना बनाया, उनको नष्ट भ्रष्ट किया। ये जो तथाकथित शाही मस्जिद है, ये उसका एक उदाहरण मात्र है। ऐसी तो हजारों हजारों धर्म स्थलों को, हिंदुओं के धर्म स्थलों को, सनातनियों के धर्म स्थलों को नष्ट किया गया, भ्रष्ट किया गया, और उनका रूप स्वरूप बदला गया, और वहां पर मस्जिदें जो है वो बना दी गई। तो ये जो कॉलर खड़े करके चलते थे और अपने आप को कानून से, पुलिस से, प्रशासन से ऊपर मानते थे, वरना किसी की हिम्मत है कि कोर्ट का आदेश हुआ हो सर्वे का और आप लोगों को जाकर के भड़काएं कि ये सर्वे हम होने ही नहीं देंगे? यानी ये लोग एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते रहते हैं कि जैसे इनका मजहब तो सर्वोपरि है, उस आसमानी किताब से चलता है और शरीयत के हिसाब से ही ये लोग चलेंगे। ये किसी कानून को नहीं मानेंगे, ये किसी अदालत को नहीं मानेंगे, ये किसी आदेश का पालन ही नहीं करेंगे। तो यही गलतफहमी इनको थी। तो सबसे पहले तो यही गुरूर तोड़ा गया कि इनको कोतवाली बुलाया गया पूछताछ के लिए। हाई कोर्ट ने पहला झटका दिया,
जब ये गए कि एफआईआर जो है वो रद्द कर दी जाए, मेरा नाम उससे हटा दिया जाए, मैं तो उस दिन था नहीं। और जो केस डायरी थी उसमें भी ये बता दिया गया था कि ये हों या नहीं हों, इन्हीं की भूमिका थी। और उनके पास तो प्रमाण है, प्रामाणिक दस्तावेज हैं। तो इनसे पूछताछ हुई। दूसरा बड़ा डेवलपमेंट वो ये हुआ कि अतीत में इस मस्जिद का नाम शाही जामा मस्जिद कर दिया गया था। अभी एक बोर्ड जो है वो सत्यव्रत पुलिस चौकी जो स्थापित की गई है इस जामा मस्जिद के ठीक सामने, उसमें एक साइन बोर्ड एएसआई की तरफ से बनवा करके भेजा गया है। उसको निकट भविष्य में वहां लगा भी दिया जाएगा और उस पर लिखा गया है जुमा मस्जिद। शाही जामा मस्जिद को हटा करके जुमा मस्जिद कर दिया गया है। वैसे तो चूंकि हाई कोर्ट ये मान चुकी है कि ये विवादित स्थल है और इसको जामा मस्जिद या जुमा मस्जिद या शाही जामा मस्जिद कहना मुनासिब नहीं है, उसके बाद से इसको विवादित ढांचा ही बोला जा रहा है। और आगे चल करके इस पर फैसला भी आ जाएगा तो बहुत हद तक चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी और इन लोगों को एक बड़ा झटका लगने वाला है। लेकिन साहब, जब से ये 24 नवंबर की हिंसा हुई है, पथराव हुआ है, जिस तरीके से विष्णु शंकर जैन की हत्या की साजिश रची गई, उसके बाद से आप देखिए कि संभल में बाबा ने क्या क्या किया है, उनकी सरकार ने क्या क्या किया है। जो तीर्थ स्थल थे जिनको मटिया मेट करने की पूरी साजिश रची गई थी और वहां से सनातनियों के पलायन का भी पूरा एक रोड मैप इन्होंने बनाया था और उस पर ये काम कर रहे थे। 76 का दंगा, 78 का दंगा, 78 में तो एक तरीके का नरसंहार था। वो बहुत सारे लोगों को संभल छोड़ने के लिए विवश ही कर दिया गया था। उनके जो धर्म स्थल थे, मंदिर थे, उन सब पर ताले लटक गए थे। उनके घरों पर एक तरीके से इनके कब्जे हो गए थे। बहुत मामूली से मूल्य चुका करके इन लोगों ने उन पर कब्जे कर लिए। अब देखिए कि संभल में क्या हो रहा है, कितनी खुदाई हो चुकी है, कितने अतिक्रमण हट चुके हैं, कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अब जफर अली तो अंदर जा चुके हैं। अब नंबर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का आ गया है। इन पर तो कई गंभीर आरोप हैं। बिजली चोरी का इनको नोटिस मिला हुआ है। 1,91,00,000 रुपए की बिजली चोरी और जुर्माना वो भरने के लिए इनसे कहा गया है। इन्होंने अवैध तरीके से घर बनवाया है, उसका निर्माण रोका जा चुका है, उसकी पैमाइश हो चुकी है। कितना अवैध निर्माण है, किसी भी दिन वहां बुलडोजर पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने एसआईटी को रोकने की कोशिश की, भीड़ जुटवाई, वहां पर हिंसा कराई और पुलिस पर, प्रशासन पर, विष्णु जैन और एएसआई की टीम पर इन्होंने पथराव करके उनकी जान लेने की कोशिश की। बहुत सारे जानकारों का कहना है कि योगी बाबा इनका भी हाल वही करेंगे जो ये जो रामपुर के सांसद, विधायक और मंत्री रहे हैं आजम खान और उनके परिवार का हुआ है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।